सावधान प्रारंभ करते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याण कारकम प्रधानम सर्वे धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम तज्जयति परम ज्योति समं समस्तेरनंत पर्याय दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य जीवं निषेध्य जात्यन्ध सिन्धुर्विधानम् सकल ने बिलसितानां विरोधिमथिनं नमाम्यनेकान्तम्। आचार्य अमृतचंद देव द्वारा विरचित पुरुष के अर्थ की सिद्धि का उपाय बताने वाला 266 श्लोकों में निबद्ध हमारे सभी प्रयोजनों की सिद्धि करने वाला अर्थात इष्ट प्रयोजन, जो हमारा प्रयोजन है सुख प्राप्ति का, उस प्रयोजन की सिद्धि करने वाला, उसका उपाय बताने वाला ऐसा ये अद्भुत व अनुपम ग्रंथ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पर हमारी चर्चा चल रही है। आचार्य अमृतचंद देव का मंगलाचरण हम पढ़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं आचार्य अमृतचंद देव, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, वास्तव में क्या कह रहे हैं मंगलाचरण में? तज्जयति परम ज्योति, तज्जयति परम ज्योति, वह परम ज्योति सदा जयवंत रहे। कैसी है वो परम ज्योति? वो परम ज्योति, वो ज्ञान ज्योति है कैसी, जिसको जो नमस्कार करने योग्य है। क्या है उस ज्ञान ज्योति में ऐसा? उस ज्ञान ज्योति में ऐसी क्या बात है? अनंत पर्याय झलक रही हैं तो उसमें कौन सी विशेषता हो गई? अनंत पर्याय झलक रही हैं, ये विशेषता नहीं है ज्ञान की। इसमें ज्ञान की महिमा नहीं है कोई। अनंत पर्याय झलके, इसमें महिमा नहीं है। महिमा तो किसमें है? किस चीज ये? क्यों कह रहे हैं जय? जय का कारण सिर्फ ये तो नहीं है कि अनंत पर्याय झलक रही हैं इस कारण से। अनंत पर्याय झलक रही हैं ये विशेषता नहीं है, इस कारण से नमस्कार नहीं कर रहे। दर्पण तल इव, इसके कारण से नमस्कार कर रहे हैं। दर्पण तर इव है इसलिए क्योंकि वो ज्ञान कैसा है कि दर्पण के जैसा है। दर्पण के जैसा है इसीलिए उसकी महिमा कर रहे हैं। अद्भुत महिमा के कहा ना भावार्थ में, शुद्ध चेतना प्रकाश की कोई ऐसी ही महिमा है। उसकी महिमा ही ऐसी है, उस महिमा को शब्दों में कैसे कहें? शब्दों में नहीं कह सकते उस महिमा को। ऐसी महिमा है उस ज्ञान ज्योति की। उस ज्ञान ज्योति को इतना महिमावंत होने के बाद कह रहे हैं जयवंत बरतो। ऐसी नहीं कह रहे जयवंत बरतो, जयवंत बरतने की भावना ऐसी नहीं वादी। अरे कैसा है वो ज्ञान, वो ज्ञान रूपी ज्योति कैसी है? वो मैं हूं कैसा? वो ज्ञान ज्योति मैं हूं। वो ज्ञान ज्योति है कैसी? कि दर्पण तल इव, कि दर्पण के तल की तरह है। दर्पण के तल की तरह इसका अर्थ है कि जैसे दर्पण में पदार्थ झलक रहे हैं उसके बाद भी वो पदार्थ दर्पण में व्याप्त नहीं होते, उसी प्रकार अनंत ज्ञेय झलकने पर भी वो ज्ञेय मेरे ज्ञान में व्याप्त नहीं होते। उन्हें ज्ञेय का मेरे साथ में व्यापक संबंध नहीं होता। ये उस ज्ञान की महिमा है, इसीलिए ज्ञान जयवंत वर्ते। अनंत ज्ञेय अनंत काल तक झलकते रहें। अनंत ज्ञेय अनंत काल तक झलकते रहें, उसके बाद भी एक भी ज्ञेय मेरे ज्ञान में व्याप्त नहीं होता। ये उस ज्ञान की महिमा है।
इसीलिए कह रहे हैं तत् जयति परम ज्योति। विचार करके देखें हम कि क्या क्या कहना चाह रहे हैं मंगलाचरण में, कैसा अद्भुत मंगलाचरण कह रहे हैं आचार्य अमृतचंद देव, तत् जयति परम ज्योति। ये बहुत विचार करने वाली बात है। ऐसे नहीं हम बस गाथा पढ़ी हमने बस, हाँ अनंत पर्याय जानते हैं, दर्पण के तर की तरह हो गई छुट्टी की, नहीं। विचार करने वाली बात है। आचार्यों के एक एक शब्द पर हमको विचार करना चाहिए। उन्होंने अपनी परीक्षा प्रधानता दिखाई है, हम अपनी परीक्षा प्रधानता दिखाएं। उन्होंने अपनी परीक्षा प्रधानता प्रकट की है, और हम अपनी ओके हम अपनी परीक्षा प्रधानता प्रकट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आज्ञा प्रधानी तो नहीं हो रहे। विचार करके देखो कितना कितना हम विचार कर पा रहे हैं। यदि मैं आपसे पूछूं आचार्य अमृतचंद देव के समय सार जी का जो मंगलाचरण है, नमे समय सार है, और इस मंगलाचरण में कितने अंतर हैं और क्या क्या अंतर है। नमे समय साराय वाला जो मंगलाचरण है, और जो ये तज्जयति परम ज्योति वाला मंगलाचरण है, आचार्य अमरचंद देव के मंगलाचरण है दोनों। उन दोनों मंगलाचरण में क्या क्या अंतर है और कितने अंतर है, बताइए। मंगलाचरण नमे याद नहीं हो तो मैं बता देता हूँ। नमे समय सहराए सहानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर। सर्वभावांतर छिदे। क्या अंतर है दोनों मंगलाचरण में? अंतर कुछ भी नहीं है। वो हम्म। भी अनंत गुण पर्याय को प्रकट कर रही है। अनंत गुण पर्यायों को प्रकाशमान कर रही है। और नमे सहानुभूति जगह से चित्त भाव स्वभाव भाव सर्व भावांतर से सर्व उनको छेद कर रही है, सारे पदार्थों को जान रही है। बताइए आप, और कोई साधन ही बताएं, क्या क्या कितने अंतर हैं और कौन कौन से अंतर हैं। भगवान के बंधन है और उसमें नमस्कार किया। इतना इतना विचारने की आवश्यकता है हमको, इतना विचारने की आवश्यकता है। इसका नाम है परीक्षा प्रधानी, कि क्या अरे रन। हाँ। क्या पूछना है? समय सार जी का जो मंगलाचरण है नमे समय सार आए, और जो यहाँ का मंगलाचरण है तज्जयति परम ज्योति, इन दोनों मंगलाचरण में अंतर क्या है और कितने अंतर हैं, कौन कौन से अंतर हैं। अंतर तो कुछ नहीं है। कैसे नहीं है सारे अंतर, वो तो बताइए फिर आप, अंतर नहीं है तो कैसे नहीं है। अपने सिद्धांत प्रकट किया। आप ही बताएं। देखो इतना हमें विचार करने की आवश्यकता है वास्तव में। देखो नमः समय सहाराय और तज्जयति परम ज्योति में रंच मात्र भी अंतर नहीं है दोनों में। वहां का नमः समय सहाराय, नमः समय सहाराय में भी ज्ञान ज्योति को नमस्कार किया है जो समय का सार है, उस समय सार को नमस्कार किया है, उस ज्ञान ज्योति को नमस्कार किया है वहां पर भी, और यहाँ पर भी ज्ञान ज्योति को नमस्कार कर रहे हैं तज्जयति परम ज्योति कहकर। मीन वो चार शब्द जो हैं, चार शब्द कह रहा हूं मैं, तो चार चीज हैं वहां पे। नमे समय सारा एक, सहानुभूत्या चकास्ते दो, स्वभावाय भावाय तीन, और सर्व भावांतर छेदे चार। वही चार टर्म है इसमें भी, इस मंगलाचरण में वही चार टर्म है। नमय समय चाराय तज्जयति परम ज्योति, सर्व भावांतर छेदे समस्त अनंत पर्याय, और दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका इव, इसमें चित स्वभावाय भावाय और दोनों बातें आ गई, स्वानुभूत्या चकास्ते। हिरंच मात्र भी अंतर नहीं आता है, संदेह मंगलाचरण कह रहे हैं। अब विचार करके देखो, एक द्रव्यान योग के ग्रंथ का मंगलाचरण है और एक चौड़ान योग के ग्रंथ का मंगलाचरण है। एक जो करने वाले एक मंगलाचरण द्रव्यान योग के ग्रंथ का है और एक मंगलाचरण चरणान योग के ग्रंथ का है।
लेकिन मंगलाचरण में रंच मात्र भी अंतर नहीं है। कोई अमरचंद्राचार्य ने किया है और इसका भी मंगलाचरण अमरचंद्राचार्य ने किया है। ये समानता थोड़ी ना हो गई। ये तो किया है, दोनों बात अलग है। लेकिन अंतर अंतर पूछा था मैंने, समानता कोई ना पूछी थी आपसे। पहली बात तो आप समानता बता रहे हो कि अंतर नहीं है रंच मात्र भी। अच्छा अमृतचंद देव ने किया, इसकी बात नहीं कर रहे हम। अच्छा अमृतचंद देव ने किया है कि नहीं किया है, अंतर कुछ नहीं है ना, वो कि बताया ना अंतर इसलिए। वही चार टर्म यहाँ पर हैं, उसी समय सार को यहाँ नमस्कार कर रहे हैं। वही सर्व भावांतर छिदे ज्ञान रूपी ज्योति को नमस्कार किया वहां पर, उसी ज्ञान रूपी ज्योति को नमस्कार कर रहे हैं यहाँ पर। हमको ऐसा नहीं, तत् जयति परम ज्योति कहकर क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य अमृतचंद देव? उस ज्ञान रूपी ज्योति को क्यों नमस्कार कर रहे हैं, उस गुण को नमस्कार क्यों कर रहे हैं? चर्चा हमारी यहाँ चल रही थी ना कि इस गुण को नमस्कार क्यों कर रहे हैं, तत् जयति परम ज्योति क्यों कह रहे हैं, तत् जयति सर्वज्ञ देवा, तत् जयति सिद्धि देवा, ऐसा क्यों नहीं कह रहे? ये ज्ञान ज्योति में ऐसा क्या मिलेगा जो ज्ञान ज्योति को नमस्कार कर रहे हैं? अरे दर्पण तल इव कहकर, दर्पण तल इव में समय सा पूरा समय सारा जी छिपा है इस मंगलाचरण में। पूरी 415 गाथा, कल भी बोला था मैंने, पूरी 415 गाथा है इस मंगलाचरण में। आप जिस गाथा का कहें उस गाथा को मैं मंगलाचरण में दिखा सकता हूँ आपको। जिस गाथा को आप कहें, किस गाथा, वही गाथा मंगलाचरण में दिखेगी आपको। जिस गाथा को आप कहें, पूरी 415 गाथा है इस मंगलाचरण में। इतना अद्भुत अनुपम मंगलाचरण है, तज्जयति परम ज्योति। हम अब विचार करने वाली बात इसको ये है, परीक्षा प्रधानता, हम परीक्षा प्रधान ही बने। अब आज्ञा प्रधानी का अर्थ हमने शब्द ग्रहण कर लिया कि हाँ बात तो सही है, गायक तो ऐसा, ये उसमें गे प्रवेश नहीं करते कि ये ऐसा। तो हमने ऐसा कहा ना, हाँ बात तो सही है। बात तो सही है इसका अर्थ है कि हमने समझा नहीं है, हमने परीक्षा नहीं की है। परीक्षा नहीं की तब कह रहे हैं बात तो सही है, कि हाँ बात तो ऐसी है, कि बात ऐसी नहीं है, ऐसा ही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तेर अनंत पर्याय दर्पण तल इव सकला, दर्पण तल इव सकला, और प्रतिफलती पदार्थ पदार्थ मालिका मालिका यत्रा। यत्र। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखो, वास्तव में आज ज्ञान रूपी ज्योति को नमस्कार कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो गुण को नमस्कार क्यों कर रहे हैं? प्रश्न ये था ना, यहाँ पर कर्म चर्चा कर रहे थे भावार्थ में, पेज नंबर 22 पे, मेरी पीडीएफ में, आपकी बुक में देख लेना जो भी हो, कि गुण का स्तमन क्यों किया है, पदार्थ का नाम क्यों नहीं लिया? अरे वो गुण सब दिखा रहा है। वो ज्ञान ज्योति, ज्ञान ज्योति बता रही है कि मैं दर्पण तल इव, मैं दर्पण के तल की तरह हूँ। दर्पण के तल की तरह हूँ अर्थात इंडिपेंडेंट हूँ, मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। अरे मैं अकेला ही पूरा हूँ। जैसे दर्पण पूरा है, उसको पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए बाहर में, कि ये पदार्थ झलके कि वो पदार्थ झलके, कुछ भी झलके, वो अपने आप में पूरा है। वैसे ही ये ज्ञान ज्योति अपने आप में पूरी है। इसीलिए आत्मा को ज्ञान मात्र कहा, इसीलिए कहा ज्ञान मात्र है, कि पूरा है। उस ज्ञान रूपी ज्योति बता रही है कि पूरा है, कुछ भी अधूरा नहीं है, कि कुछ तो अधूरा बचा, कि कुछ भी अधूरा नहीं बचा, कुछ भी। अब ये हमारी परेशानियां है, उस ज्ञान रूपी ज्योति को नहीं जानते इसलिए। उस ज्ञान रूपी ज्योति को नहीं जानते इसलिए हम परेशान हैं, इसीलिए सो रहे हैं हम मोह की नींद में, क्योंकि ज्ञान रूपी ज्योति को नहीं जानते। अरे वो मोह भी ज्ञेय है, उस ज्ञेय को अपना मानकर सो रहे हैं हम, उसमें ज्ञेय में, ज्ञेय में सो गया ये, ज्ञेय में फैल गया ये, तो व्याप्त हो गए हम ज्ञेय में, हम ज्ञेय में व्याप्त हो गए ज्ञेय को जानकर। और यहाँ कह रहे हैं दर्पण तल इव, कि जैसे दर्पण व्याप्त नहीं होता पदार्थों में, वैसे ये ज्ञान ज्ञेयों में व्याप्त नहीं होता, लेकिन हम व्याप्त हो रहे हैं ज्ञेय में। हमको लग रहा है कि नहीं, हमको लग रहा है कि हाँ देखो, आज तो आज तो मेरे परिणाम बहुत अच्छे रहे, कि क्या रहा, कि आज मैंने 10 घंटे स्वाध्याय किया, कि सो गए तुम। यदि ये कह रहे हो ना तो सो गए आप, जाग नहीं रहे हो, आप सो गए हो। जी, हो जाते थे। कहाँ लिखा है ऐसा?
कहीं लिखा है जिनवाणी में ऐसा? कहीं लिखा है कि नहीं लिखा जिनवाणी में ऐसा, कि यदि कैसा? हमने ऐसा विचार किया कि आज तो परिणाम बहुत अच्छे रहे हमारे, आज हमने 10 घंटे स्वाध्याय किया तो हम सो गए, कहाँ लिखा है जिनवाणी में? कहीं लिखा है कि नहीं लिखा है? नहीं लिखा है। हाँ, नहीं लिखा है। अरे लिखा है, आचार्य कुंद कुंद देव ने लिखा है। अपदम अपदम, कलश नंबर कौन सा? 138। अपद अपद, हाँ है। कि अरे किसमें सो रहे हो, हम्म, लिखा वहां पे कि तो तुम पद में है। रागी, ये रागी जीव उस राग में मत्त प्रवर्तता हुआ सो रहा है। हम्म, ये अपद पद पद तेरा नहीं है, ऐसे ही ये स्वाध्याय तेरा नहीं है, ये स्वाध्याय करने के परिणाम तेरे नहीं है, हम्म, और तू सो रहा है इसमें। यहाँ ये कह रहे हैं ज्ञान, ज्ञान रूपी ज्योति को ना जानने के कारण हो रहा है। अरे वो स्थायी भावत्व को प्राप्त उस चैतन्य धातु ज्ञान मात्र चिन्ह मात्र को जान तो सही, उसको जान ही नहीं रहा है। किसके किसके भरोसे बैठा है? परिणामों को सुधारने में लगा हुआ है। परिणाम सुधरे, परिणाम सुधरे, परिणाम तो मेरे ही हैं, परिणाम तो मेरे ही हैं, परिणाम तो मेरे ही हैं। आचार्य देव कह रहे हैं कि परिणाम तेरे नहीं है, कि क्या क्या कर सकते हैं हम परिणामों में, क्या सामर्थ्य है हमारी करने की। परिणाम घी जैसे हैं, जैसे हम घियों में कुछ नहीं कर सकते, वैसे उसमें कुछ नहीं कर सकते, कुछ करने की सामर्थ्य नहीं है हमारी। ऐसी है वो ज्ञान ज्योति, कि अरे ये तो फिर ये तो बहुत कमजोर हो गया ज्ञान, उसमें सामर्थ्य नहीं है इतनी भी करने की, इतना करने की भी सामर्थ्य नहीं है, ज्ञान कमजोर नहीं हो गया। कि अरे यही उसका बलवानपना है कि उसको करने की सामर्थ्य नहीं है, बाहर में कुछ करने की सामर्थ्य नहीं है, और बलवानपना, बलवानपना तो ऐसा है कि सभी प्रयोजनों की सिद्धि करता है। उसमें आता है ना वो कलश में, सर्वार्थ आत्मतया विधत्ते अचिंत्य शक्ति, चि- अचिंत्य शक्ति, कैसे वो कलश नंबर है ना, कलश कौन सा, निजरा अधिकार का, उसमें आती है लाइन, सर्वार्थ सिद्धात्म, सर्वार्थ सिद्धात्म पया गया पद विदत्ते ज्ञानी की मन्यस्य परिग्रहण चिन्ह मात्र चिन्ह, ऐसा है ना, अचिंत्य शक्ति चिन्ह मात्र एवं, ऐसी भी कह रहे हैं ज्ञान ज्योति ऐसी है वो ज्ञान ज्योति, उसका बलवानपना ऐसा है, उसका सामर्थ्यपना ऐसा है, और हम उस ज्ञेय में व्याप्त होकर मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं। हमको लग रहा है ये भाव ऐसा नहीं आना चाहिए, ये भाव ऐसा नहीं आना चाहिए, ये भाव ऐसा नहीं आना चाहिए, ये मिथ्यात्व है। ये भाव ऐसा नहीं आना चाहिए हमारा, ये हम ज्ञेयों में व्याप्त हो गए, हम ज्ञान में व्याप्त नहीं रहे, हमने ज्ञान को नहीं जाना, हमने ज्ञेयों को ही मान के बैठ गए बस, कि हमारा ये भाव नहीं होना चाहिए। अरे यहाँ कह रहे हैं वो औदैहिक भाव भी तेरा नहीं है, वो औदैहिक भाव से भी तू भिन्न है, वो औदैहिक भाव तुझ रूप नहीं है। औदैहिक भाव, औदैहिक भाव का कर्ता तू नहीं है, कहीं औदैहिक भाव को बदलने वाला तू नहीं है। यहाँ तो ये कह रहे हैं औदैहिक भाव करने वाला नहीं है। अरे जब कर्म जैसा उदय आना होता है वैसा उदय आ जाता है, उसको नहीं समर्थ नहीं है हम करने में। विचार करके देखें हम, दो स्टूडेंट फेल हो गए, तो फेल होने पर किसका उदय आना चाहिए, हर्ष का कि खेद का, कि दुखी का? हर्षित होना, हर्षित होंगे वो कि खेद, दुखी होंगे? फेल हो गए दो स्टूडेंट, खेद ही होंगे। दुखी होंगे ना। हाँ। लेकिन यदि उनमें से किसी के हर्ष का उदय हो ना तो हर्षित हो जाए। कैसे हर्षित हो जाए? कि अरे देखो, मैं तो एक ही सब्जेक्ट में फेल हुआ हूँ, ये तो 5 सब्जेक्ट में फेल हो गया। हर्ष का उदय आना हो ना तो हर्षित हो जाए वहां पर भी, और एक ही सब्जेक्ट में फेल हुए हैं दोनों तो भी हर्ष का उदय आ जाए। अरे मैं तो 2 नंबर से रह गया, 2 नंबर से फेल हुआ हूँ, ये तो 15 नंबर से फेल हुआ है। जब हर्ष का उदय आना हो ना तो कहीं से भी आ जाए हर्ष का उदय,
पाप के उदय में हर्ष आ जाए, जब हर्ष का उदय आना हो तो ये कहाँ कहाँ करने वाले हैं हम, बताओ किस चीज को करने वाले हैं। हम विचार करके देखें कि हमको लगता है कि नहीं भाव कर्म तो हम ही करते हैं, भाव कर्म के कर्ता तो हम हैं, कि भाव कर्म के कर्ता भी नहीं है हम। इसीलिए द्रव्य कर्म नौ कर्म भाव कर्म से भिन्न कहा है। नमय समय सारा का अर्थ लिखा हुआ है उसमें, देखो आप श्लोकार्थ में, कि द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से भिन्न उस समय सार को मैं नमस्कार करता हूँ। और यहाँ हम भाव कर्म के चक्कर में उस गेय में फंस रहे हैं। हमने जो द्रव्य भाव कर्म नौ कर्म को तो, हाँ जो भाव कर्म कहा है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म, ये तो पुद्गल के परिणाम है। हाँ, तो जीव भाव के कर्म कर्म भाव, तो भाव कर्म किसका है, भाव कर्म, पुद्गल का है ये तो। और जीव का, जीव का जीव में, पुद्गल का पुद्गल में। तो राग राग जो राग कह रहा है जीव, वो क्या है फिर। वो तो जीव का भाव कर्म है, पर पुद्गल भी तो करता है तो भाव कर्म। तो जीव का जो भाव कर्म है वो जीव में है कि नहीं है। तो है जीव ना में जीव में। अरे वो जीव रूप नहीं है, ये कहा है जिनवाणी में, जीव रूप नहीं है वो, जीव रूप वो कल कहा विभाव था है। हमने, होते हुए भी नहीं है। होते हुए भी कल मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, पानी की उष्णता है तो वो पानी में ही, लेकिन पानी रूप नहीं हुई, उष्णता पानी की नहीं हाँ, है तो। दिखता है और जिसको ज्ञान स्वभाव से यदि है, यदि उसको कार्य कार्य ठंडा भाव जान के है। ग्रहण करोगे तो दुखी। देखो यदि, जब मैंने कल एग्जाम्पल दिया था, पानी उष्ण हो गया, यदि उसको ठंडा जानोगे तो भी मिथ्यात्व है, और उसको गर्म जानोगे तो भी मिथ्यात्व है। उस गर्म पानी को गर्म जानोगे तो मिथ्यात्व है, और उस गर्म पानी को ठंडा जानोगे तो मिथ्यात्व है। ऐसा क्यों है? वो पिए हो जो मिठा था उसमें तो अरे उसमें ऐसा इसीलिए है कि है तो नहीं, वो उसका स्वभाव तो ठंडा है, ठंडा लेकिन है और हम उसको गर्म यदि डाल रहे हैं। गरम है अभी, जो पर्याय में गरम है, यदि उसको अभी हम ठंडा मानेंगे तो है तो गरम, वो उसको ठंडा मानना ये मिथ्यात्व है। और उसको हम्म। गरम ही मानते रहें तो भी तो उसका मिथ्यात्व है, स्वभाव नहीं है गर्म। जब तो प्यास भी लग रही है मिथ्यात्व है। किसी को, और पानी गर्म ही है खाली, ठंडा है नहीं उसको उसके पास। ठंडा करके पियेंगे तो फिर उसे। यदि वो उसको ठंडा जान के पी जाए तो जल जाएगा, जल जाएगा, मर ये जाएगा। दुखी हो जाएगा, ये मिथ्यात्व है उसका। जब वो हम्म ठंडा स्वभाव जानेगा तो ठंडा करके पी लेगा। विपरीत हाँ, सिद्धांत। इसलिए कहा उसको ठंडा जानोगे, उसको ठंडा ही है, ये तो ठंडा ही है, बस गर्म होता ही नहीं, ठंडा ही है, ठंडा ही है, तो ऐसा भी उसका मिथ्यात्व है। और उसका गर्म ही स्वभाव गर्म फिर माने तो भी कैसा मिथ्यात्व है? है। अलग स्वभाव है। स्वभाव परिणाम स्वभाव है या ध्रुव स्वभाव है उसका? विचार करके देखो हम कि हम क्या माने उसको, ठंडा ही ठंडा माने तो भी मिथ्यात्व है, और उसको ये माने हम, हमारी परेशानी यही है। हमको लग रहा है आप अपने भाव वही कर्म है। के कर्ता तो हैं आप, अपने भाव कर्म के कर्ता हो आप। कौन कौन है अपने भाव कर्म के कर्ता, पुद्गल के भाव कर्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जब द्रव्य कर्म नौ कर्म भाव कर्म की बात आती है तो मैं पुद्गल के भाव कर्म की बात नहीं आती, जीव के भाव कर्म की करता बात आती नहीं है, है। पुद्गल किसके तो भी पूरे करता करता द्रव्य तो कर्म नहीं के है, खाते में किसके गया। भी। करता तो कुछ के भी नहीं है, किसके नहीं करता है। जब का। तीन कर्मों की बात आती है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म, तो भाव कर्म जीव के आते हैं। द्रव्य कर्म में भी जब बात करते हैं, द्रव्य कर्म का उदय जीव को है और उसके निमित्त से भाव कर्म होता है, ये बात आती है। तो अपने भाव नहीं कर्म तो के फिर कर्ता ये है, जीव अपने भाव कर्म के कर्ता नहीं है हम, अपने भाव नहीं कर्म के करते भी। किसके। इसीलिए संबंध निर्जरा को कहा कि संबंध निर्जरा भी उपाधि नहीं है। नहीं, डॉक्टर साहब एक बात हाँ, बताओ, जो जीव है अपने भाव कर्म का करता नहीं है, व्यापक संबंध नहीं है अ- उसमें। मैंने भी कहा ना, यदि कर्ता ही मानोगे तो भी मिथ्यात्व है, कर्ता नहीं मानोगे तो भी मिथ्यात्व है, ऐसा स्वरूप है वो। यदि हम ये कहें कि कर्ता नहीं है तो भी मिथ्यात्व है, एक अपेक्षा से। अपेक्षा समझनी पड़ेगी, हमारे शुद्ध स्वभाव से देखेंगे, शुद्ध नय से हाँ भाई, देखेंगे मैं भी वही कि कहना चाह करता रहा हूँ, नहीं, शुद्ध नय इसलिए मैंने से एग्जाम्पल देखेंगे दे तो दिया जल का। करता है। हाँ, ऐसा है ना। इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया जल का, कि मैं क्यों कह रहा हूँ नहीं है। मैं नहीं है इसलिए कह रहा हूँ, जैसे मैं ये कह रहा हूँ जल उष्ण नहीं है, हम्म, जैसे जल उष्ण नहीं है वैसे भी भाव कर्म का कर्ता मैं नहीं हूँ, और जैसे जल अभी उष्ण है वैसे भाव कर्म का कर्ता मैं हूँ। हम्म, कोई वो बात नहीं, एक ही बात अपरिणामी है। बताते हैं वो लोग। लेकिन अब परेशानी क्या है, परेशानी ये है, यदि मैंने अपने को भाव कर्म का कर्ता मान लिया, यदि मैंने अपने को भाव कर्म का कर्ता मान लिया तो मैं स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा तीन काल में। हम्म, यदि मैंने अपने को भाव कर्म का कर्ता मान लिया तो कर्ता तो हूँ, कोई दूसरा नहीं कर रहा है मेरे भावों को, मेरे भावों को करने वाला मैं ही हूँ।
तो ठीक है, लेकिन अपेक्षा यदि समझिए। आप करता भी यदि है और नहीं, नहीं भी है, दोनों बातें हैं। ज्ञान स्वभाव का करता नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ, यदि आप ऐसा मानो कि नहीं उष्ण भी है ठंडा भी है, तो फिर नहीं कर पाओगे ठंडा। जल को तो ठंडा कर लोगे आप। यदि आप ऐसा मानोगे उष्ण भी है ठंडा भी है, कि उष्ण है भाव अपेक्षा, मैं अभी ये दूसरी शब्दों में कहूँ, वो जल तत्व अपेक्षा ठंडा ही है। है। तत्व अपेक्षा ठंडा ही है। और बस द्रव्य अपेक्षा ठंडा भी है और गर्म भी है। हम्म। नहीं, वो अंतर लोग तो ख्याल में यही आया? कहते हैं अपरिणामी है जल। अरे अपरिणाम में क्या कह रहा हूँ, तत्व अपेक्षा ठंडा ही है, गर्म होता ही नहीं है जल, तत्व अपेक्षा। नहीं, और परिणामी अपरिणामी पूछ रहे हैं, या परिणामी है और तो परिणामी। द्रव्य अपेक्षा ठंडा और गर्म दोनों है जल। और किसी तत्व का नहीं अपेक्षा नहीं ठंडा बता ही रहा है। देखो। ठीक तत्व है, तत्व अपेक्षा वो अपेक्षा सर, ज्ञान स्वभाव की ठंडा अपेक्षा ही है। ज्ञान अपेक्षा वो ठंडा नहीं है, ठंडा ही है। तत्व तत्व तो तत्व करता नहीं अपेक्षा है। तत्व और द्रव्य अपेक्षा अपेक्षा करता ठंडा है। ही है। तत्व अपेक्षा गर्म नहीं है, द्रव्य अपेक्षा वो गर्म और ठंडा दोनों है। बात तो ठंडा ही है ना। हाँ, इसीलिए विवक्षा वेद है। उत्पाद भी है द्रव्य, द्रव्य का लक्षण है, तत्व का लक्षण नहीं है। उत्पाद भी है द्रव्य, बिल्कुल। उत्पाद भी है द्रव्य, द्रव्य का लक्षण कहा है, तत्व का लक्षण नहीं कहा। आपने कहीं पढ़ा हो तो बता दो मुझे। तत्व का लक्षण है उत्पाद भी है द्रव्य, द्रव्य का लक्षण है उत्पाद भी है द्रव्य। हम्म। तत्व अपेक्ष यहाँ भी देखो, उसमें भी जो कलश है 138, उसमें क्या कहा, ये ज्ञायक भाव स्थायी भाव को प्राप्त है, स्थायी भाव को प्राप्त है, ये कहा वहां पर, स्थायी भाव प्राप्तम इति। इस टाइम तक 138 नंबर के कलश में वो ज्ञायक भाव तो तत्व अपेक्षा है, वो द्रव्य अपेक्षा नहीं है। स्थायी भावत्व को और प्राप्त है, ये लिखा वहां पे, स्थायी भावत्व को प्राप्त है। भाव अपेक्षा है। सही है, तत्व अपेक्षा है। तत्व को भाव का बाद एक ही है। हाँ, तत्व अपेक्षा जैसे जल ठंडा ही है, वह तत्व अपेक्षा मैं भाव कर्म का करता नहीं हूँ। और द्रव्य कर्म की अपेक्षा मैं भाव कर्म का करता भी कहूंगा अपने को, द्रव्य अपेक्षा, कहेंगे। तत्व अपेक्षा नहीं हूँ। हम्म। क्योंकि भाव कर्म करने वाला मैं नहीं हूँ। और यदि भाव कर्म के कर्ता हम हैं, तो हम करके अपना भाव कर्म बदल के बताएं। नहीं है, नहीं कर सकते कुछ। कौन कौन से भाव कर्म को बदल सकते हैं हम? कुछ नहीं कर कौन सकते। सा ऐसा भाव कर्म है जिसको हम बदल लें? ठीक है, स्पष्ट है वो तो। हम विचार करके देखें, फिर हम कैसे कह रहे हैं कि हम हैं। इस अपेक्षा नहीं है, हम कर नहीं सकते हेर फार, उसमें कहा था ना वो भजन में, तो लेकिन सुनाई थी वो भजन, केवली स्वयं भी अपनी पर्यायों के हैं करता, पर फेर फार उनके करने में है अकर्ता। उन पर्यायों की अकर्ता इसलिए कहा है, फेर फार करने में असमर्थ हो तुम, फेर फार नहीं कर सकते, फेर फार करने के कर्ता नहीं हो तुम। करता तो हो तो तुम में ही रहा, तुम में ही रहा है, लेकिन तुम फेर फार करने में समर्थ नहीं हो। वैसे भाव कर्म को फेर फार करने में समर्थ नहीं, और हमने कर्ता मान लिया तो इसलिए हम फेर फार करने में लगे हुए हैं। ये भाव नहीं आए, ये भाव आ जाए, ये भाव नहीं आनी चाहिए, ये भाव आनी चाहिए, इनको नहीं रोक पाओगे। करणान योग में ऐसा लिखा है कि यदि जीव के अप्रशस्त वेद कषाय का उदय हो, अप्रशस्त वेद कषाय का भाव, उदय नहीं भाव, अप्रशस्त वेद का भाव हो, अप्रशस्त वेद का मतलब समझना, प्रशस्त वेद भी नहीं कह रहे, अप्रशस्त वेद का भाव हो, तो भी छाई सम्य दर्शन प्राप्त कर सकता है। अप्रशस्त वेद का भाव हो तो भी, दूसरे भावों की तो बात ही दूर रही, अप्रशस्त वेद का भी भाव हो, ये बता रहा है कि तुम नहीं हो करता भावों का। भावलिंगी संत को जब उदय आ जाता है, तो हम कैसे कह रहे हैं हम उदय रोक लेंगे? हम्म। जब भावलिंगी संत को उदय आ जाता है, इतनी तीव्र वेद कसाय का, प्रशस्त वेद कसाय का, और हम कह रहे हैं कि हम रोक लेंगे, कैसे रोक लोगे? कैसे कैसे बदल लोगे, कैसे फेर फार कर लोगे भाव कर्म में? कैसे करेंगे हम फेर फार? हम विचार तो करके देखें कि हम फेर फार कर लेंगे, कैसे फेर फार करेंगे हम? और कौन से भाव कर्म में फेर फार कर लेंगे हम? और कर सकते हैं तो अब तक कर क्यों नहीं लिया फेर फार? यदि कर सकते हैं तो अब तक फेर फार कर क्यों नहीं लिया फिर हमने भाव कर्म में? कि फेर फार करने का करता ही है हम,
हेर फार करने के करता नहीं है, उसको बदलने के करता नहीं है। उस होते हुए को जानते हैं हम, होते हुए को मात्र जानते हैं। यह है अपना ज्ञायक भाव। उस ज्ञायक भाव को नमस्कार कर रहे हैं यहाँ पे। उस ज्ञान ज्योति को नमस्कार कर रहे हैं यहाँ पे। उस ज्ञान ज्योति की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। तज्जयति परम ज्योति, इसलिए कह रहे हैं तज्जयति परम ज्योति। ये उसमें लिखा समय सार जी में कि राग द्वेष का जो द्वंद्व है ना हमारा, वो किसके कारण है? ज्ञान को ज्ञान ना जानने के कारण। निजराधिकार में ही है ये कलश, जहां तक मुझे याद है, और आगे भी तो देख लेना। राग द्वेष का द्वंद्व या सर्व विशुद्धि का अधिकार में होगा, इन दो में से होगा किसी में। राग द्वेष का द्वंद्व ज्ञान को ज्ञान ना जानने के कारण है, अर्थात ज्ञान में स्वीकृति राग द्वेष का अभाव करती है। जब ज्ञान में ज्ञान की स्वीकृति होती है तो राग द्वेष का अभाव होता है। अब फिर आप कहोगे कि राग तो पंचम गुण स्थानावर्ती को भी है, तो उसकी ज्ञान में ज्ञान की स्वीकृति नहीं है क्या? प्रश्न हो सकता है ना। जब ये कह रहे हैं कि ज्ञान में ज्ञान को जानने पर राग द्वेष का द्वंद्व समाप्त हो जाता है, कि हाँ, पंचम गुण स्थानावर्ती को राग द्वेष का द्वंद्व नहीं है। पंचम गुण स्थानावर्ती को राग द्वेष का द्वंद्व नहीं है। राग तो है लेकिन राग द्वेष का द्वंद्व नहीं है उसको। अरे राग द्वेष ही नहीं है, ये कहा है समय सार जी ने कि राग द्वेष नहीं है, वो राग द्वेष का जाया कर है। हम विचार करके देखें कि तज्जयति परम ज्योति क्या कह रहे हैं उस ज्ञान ज्योति को। इसलिए मैंने कहा मुझे इस मंगलाचरण में 415 गाथाएं दिखती है, 415 गाथाएं दिख रही है मुझे इस मंगलाचरण में आचार्य अमृतचंद देव के द्वारा। नवे समय सारा है कह रहे हैं यहाँ पे भी, तज्जयति परम ज्योति कहकर कि नवे समय सारा है। उस समय सार को नमस्कार करता हूँ। इसलिए यहाँ परीक्षा प्रधानता है, अज्ञा प्रधानता की बात नहीं है, परीक्षा प्रधानता की बात की है। क्या कह रहा है यहाँ पे देखो, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। ये तो कर लिया था हमने, अज्ञा प्रधानता किसको कहते हैं और परीक्षा प्रधानता किसको कहते हैं। एक बार प्रश्न को पढ़ लेते हैं दोबारा। यहाँ कोई प्रश्न करे, यहाँ गुण का स्तुति तो किया किंतु किसी पदार्थ का नाम नहीं लिया, उसका कारण क्या? प्रथम पदार्थ का नाम लेना चाहिए, पश्चात गुण का वर्णन करना चाहिए। यहाँ आचार्य भक्त दो प्रकार के होते हैं, जो जीव परंपरा मार्ग से चले आए, जैसे तैसे देव गुरु का उपदेश प्रमाण करते, विनय आदि क्रिया रूप करते हैं, उन्हें आज्ञा प्रधानी कहते हैं। हमने उपदेश प्रमाण कर लिया कि हाँ ये कहा है बिल्कुल सही है। तो सही बात को भी सही स्वीकार करना गलत है। ऐसे मान लेने का कह दिया, इसका अर्थ सही नहीं है। वो हमने कोई निर्णय नहीं किया है उसका। भाई किसी गुरु ने हमसे कहा कि शक्कर मीठी होती है और हमने मान लिया कि शक्कर मीठी होती है, तो उसने गलत किया। शक्कर मीठी होती है ना, गलत तो नहीं माना हमने। तो गड़बड़ी क्या है फिर इसमें? परीक्षा नहीं करी हमने। नहीं तो फिर गड़बड़ी क्या हुई? चीनी शक्कर तो मीठी मान ली ना हमने, लेकिन परीक्षा नहीं की, परीक्षा परीक्षा तो नहीं की, लेकिन गड़बड़ी क्या हुई फिर? शक्कर तो मीठी मान ली ना हमने, अज्ञा शक्कर को मानी मिठाई। होगी। हाँ, अज्ञा आज्ञा मानी। प्रदान है। तो मैं कह रहा हूँ उसमें परेशानी क्या है फिर? आज्ञा प्रधानी तो है, परेशानी क्या है उसमें? शक्कर को मीठी मान तो लिया ना हमने, परेशानी क्या है? मीठी तो बहुत चीज होती है। मीठी चीज होती है, और क्या होता है मीठा? सब कुछ मीठा होता है। मिश्री भी मीठी हो। मिश्री भी सब है, शक्कर से अलग थोड़ी ना थी। गड़बड़ी क्या है फिर इसमें आज्ञा प्रधानी में, शक्कर को मीठी मानने में? तो परीक्षा करके माननी चाहिए, जांच करके। मान लेंगे। अरे तो गड़बड़ी क्या है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, गड़बड़ी क्या हो गई इसमें? फिर शक्कर को मीठी मान तो बात लिया तो ना दिया हमने। ही, बात मान ली। हाँ, और क्या।
गड़बड़ी क्या हो गई उसमें? हमने उसको चेक नहीं किया है ना हमने। तो नहीं किया तो दूसरे चेक कह नहीं, रहे हैं, हम उसकी उनकी बात चेक मान न, रहे हैं। चेक नहीं किया तो मतलब शक्कर तो मीठी मानी है ना हमने, गलत तो नहीं माना ना वस्तु को, तो परेशानी क्या हुई, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। परेशानी तो है ही। कोई क्या नमक को भी परेशानी हमें है? दे देगा फिर, उसको भी मीठा हाँ, मान लेंगे हम तो। सफेद सफेद तो नमक भी है ना फिर, सफेद तो फिटकरी भी है। तो सब सफेदी की बात ही नहीं की हमने, तो चीनी है, चीनी मीठी है, यही हमको मानना था, तो परेशानी क्या हुई? मान लेंगे हम तो हैं? परीक्षा करके मानेंगे उसको। परीक्षा देखो करके मानेंगे हम उसकी। परेशानी इसमें ये हुई, बात ठीक है आपकी, परेशानी उसमें ये हुई कि हमने एक के कहने पर शक्कर को मीठा माना है, तो दूसरे के कहने पर नमक को भी मीठा मान लेंगे, क्योंकि हमने निर्णय तो किया ही नहीं है। वही तो है ना। परेशानी ये हो जाएगी, नमक को भी निर्णय मीठा नहीं है ना मान लेंगे हमारा। हम। हाँ, कि हमने हमने शक्कर को मीठा माना किसी के कहने पर, तो किसी के कहने पर नमक को मीठा मान लेंगे, किसी के कहने पर किसी और वस्तु को हाँ, मीठा मान आज्ञा लेंगे, किसी के कहने पर किसी और वस्तु को आज्ञा मीठा मान प्रदान ही लेंगे। हो गए हम तो। ये परेशानी हो जाएगी उसमें, जब तक अपना निर्णय नहीं करेंगे, तो सही वस्तु को कहने वाला भी सही वस्तु को नहीं कह रहा जब तक निर्णय नहीं है। अपना होना चाहिए। इसीलिए अपनी टोटम जी ने एग्जाम्पल दिया, जैसे किसी काल में मत वाला माता को माता कहे तो भी गलत है, गलत है। क्योंकि निर्णय नहीं है उसका। माता को माता कह रहा है, माता को पत्नी नहीं कह रहा है। तो माता को नशे में कुछ पत्नी भी कहे कह ले उस वो। काल की बात अलग है, माता को माता कहने के काल में भी वो गलत बोल रहा है, उसका सही मिथ्यात्व बात। है, मिथ्या है उसकी बात, हाँ, सही बात। उसकी ये बात झूठी है। माता को माता कहने की बात भी झूठी है उसकी, क्योंकि निर्णय नहीं है उसका। हम्म। ये कह रहे हैं यहाँ पे, जैसे तैसे देव गुरु का उपदेश प्रमाण करके विनय हम्म। आदि क्रिया रूप प्रवर्तन करते हैं, उन्हें अज्ञा प्रधानी कहते हैं। जो अपने सही बात है। सम्यक ज्ञान द्वारा प्रथम स्तुति करने योग्य गुण का निश्चय करते हैं, पश्चात जिनमें वह गुण होता है उनके प्रति विनय आदि क्रिया रूप प्रवर्तन करते हैं, उन्हें परीक्षा प्रधानी कहते हैं। और प्रवर्तन करते हैं तो लिखा है प्रवर्तन हो जाता है, जब गुण का निश्चय होता है तो प्रवर्तन अपने आप हो जाता है गुणी के प्रति। जब गुण का निश्चय होता है तो गुणी के प्रति समर्पण अपने आप हो जाता है, गुणी की विनय अपने आप हो जाती है, करनी नहीं पड़ती फिर। हो जाती है। क्या कह रहे हैं देखो आगे, कोई पद भेष बेस। अथवा स्थान पूज्य नहीं है, गुण पूज्य है। कि गुण की पूजा है। जिनागम में व्यक्तिवाद नहीं है, जिनागम में गुणवाद है। जिनागम में गुणों का अनुवाद किया गया है, सही जहां बात। भी देखें वहां गुणों का ही अनुवादन किया गया है, गुणों का ही गान किया गया है। पदार्थ का गान नहीं किया जाता, गान गुण का किया जाता है। महिमा गुण की है, महिमा पदार्थ की ज्यादा गुण की महिमा है, हम्म। हम्म। क्योंकि उस गुण से गुणी का निश्चय होता है, हम्म। सही गुण बात। के माध्यम से गुणी का निश्चय होता है, इसलिए गुण की महिमा है। उस पदार्थ की महिमा नहीं है, पदार्थ से ज्यादा गुण की महिमा है। इसीलिए यहाँ ज्ञान ज्योति की महिमा कर रहे हैं, उस जीव द्रव्य की महिमा नहीं कर रहे, उस ज्ञान ज्योति की महिमा कर रहे हैं। उस ज्ञान ज्योति को कह रहे हैं जयवंत वर्तो। कोई पद भेष अथवा स्थान पूज्य नहीं है, गुण पूज्य है। इसीलिए यहाँ शुद्ध चेतना प्रकाश रूप गुण स्तुति करने योग्य है, ऐसा आचार्य ने निश्चय किया। इसीलिए स्तुति करने योग्य कौन है? कि सर्वज्ञ देव की नहीं, ये गुण स्तुति करने योग्य है। अब ये गुण जिसमें पाया जाएगा वो सब स्तुति करने योग्य है। अब ये गुण चाहे आदिनाथ में पाया जाए, चाहे महावीर भगवान में पाया जाए, चाहे गौतम गंधर में पाया जाए, चाहे अंजन चोर में पाया जाए, हमें कोई मतलब नहीं है इस बात से कि ये अंजन चोर है कि कौन है। ये गुण जिसमें पाया जाएगा वो सब स्तुति करने योग्य हैं, वो सब पूजन करने योग्य हैं, जिसमें भी ये गुण पाया जाएगा। यहाँ शुद्ध चेतना प्रकाश रूप गुण स्तुति करने योग्य है, ऐसा आचार्य ने निश्चय किया। जिसमें ऐसा गुण हो, जब गुण स्तुति करने योग्य है, तो जिसमें ऐसा गुण हो वह सहज ही स्तुति करने योग्य हुआ। कारण कि गुण द्रव्य आश्रित है, द्रव्य से भिन्न नहीं है। ऐसे विचार पूर्वक निश्चय करे तो ऐसा गुण प्रकट रूप से अरिहंत और सिद्ध में होता है,
इसीलिए यहाँ अरिहंत और सिद्ध को नमस्कार किया गया है। अरिहंत और सिद्ध जयवंत बढ़ते हैं, ये भावना भाई है। वो सर्वज्ञ शासन जयवंत बढ़ते, वो भावना भाई है। क्योंकि वो ज्ञान ज्योति जयवंत बढ़ने लायक है, वो ज्ञान ज्योति स्तुति करने लायक है। इसीलिए उसकी स्तुति करने पर अरिहंत और सिद्ध की स्तुति हो गई। सही है। करनी ऐसे नहीं ही पड़ती। समय सार में भी जो नवे समय सार आ गया, वहां भी जो इष्ट है अनंत को, उनको ही नमस्कार किया गया, हरंत सिद्ध को हाँ, अनंत भगवान को उनकी तो नमस्कार वंदना किया अपने गया। आप हो गई, उनको कहना नहीं पड़ेगा। हम्म, उनको कहना नहीं पड़ेगा कि अरिहंत सिद्ध को नमस्कार कर रहे हैं, उनकी तो अपने आप, जिसमें ये गुण पाया जा रहा है वो सब नमस्कार करने योग्य है। जो शुद्ध चेतना है, उस शुद्ध हाँ, चेतना को नमस्कार किया गया है। हाँ, उस शुद्ध चेतना प्रकाश रूप गुण, उसको गुण, उसको नमस्कार किया गया है, उसको स्तुति करने ठीक योग्य है। कहा है, ये स्तुति करने योग्य है। हमारी शुद्ध कैसे? चेतना नहीं है क्या? है ना? नहीं, शुद्ध से। अब ये है, अब देखो शुद्ध चेतना है कि नहीं है। शुद्ध चेतना यहाँ पर जो पर्याय प्रकट हो गई है शुद्ध रूप, उसकी उसको उसको स्तुति कहा योग्य अच्छा, कहा है मुख्य रूप उसका से। है, हाँ। जो केवल ज्ञान ज्ञान की पर्याय को। जो ज्ञान की पूर्णता, जो शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई है, केवल ज्ञान, उस केवल ज्ञान को स्तुति योग्य कहा है। हाँ, शुद्ध चेतना वो हमारी स्तुति शुद्धा योग्य है, शुद्ध है। लेकिन क्यों है? अब वो भी स्तुति योग्य क्यों है? यहाँ तो उस केवल ज्ञान पर्याय को स्तुति करने योग्य कहा, लेकिन वो केवल ज्ञान पर्याय स्तुति करने योग्य क्यों है? क्योंकि ज्ञान ज्योति रूप है, इसलिए ज्ञान ज्योति हम्म, की स्तुति की है। हम्म। ज्ञान ज्योति स्तुति में है, इसलिए वो पर्याय स्तुति में है, और वो पर्याय स्तुति में है, इसलिए उस पर्याय के धारक अरिहंत और सिद्ध स्तुति करने योग्य है। ऐसा यहाँ आचार्य मचन देव कह रहे हैं। इसलिए यहाँ कहा तज्जयति परम ज्योति, और दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। दर्पण के केवल तल की ज्ञान को तरह है। पर्याय क्यों कहा है? किसको? केवल ज्ञान को। और क्या है फिर वो? ये तो अब ऐसे। केवल ज्ञानी हो गए, वो तो हमेशा रहेंगे, वो तो केवल ज्ञानी तो। तो वो पर्याय प्रति समय बदल रही है ना उनकी, लेकिन केवल ज्ञान रूपी बदल रही है ना प्रति समय। पर्याय प्रति समय उनकी परिणम हो रहा है ना उनका प्रति समय, लेकिन केवल ज्ञान रूपी हो रहा है। परिणाम तो प्रति समय हो रहा है। इस समय जो जान रहे हैं, जो इस समय वर्तमान का जान रहे हैं, वो अगले समय भूत का हो जाएगा। हम्म, तो परिणाम तो हो रहा है ना, लेकिन केवल ज्ञान रूपी हो रहा है। वो की वही पर्याय है, पर्याय। तो उसको क्या कहेंगे? यदि केवल ज्ञान को पर्याय नहीं कहेंगे तो आप बताओ क्या कहें उसको? नहीं, मेरा मतलब ये है, जैसे यही मनुष्य, है, यही है। मनुष्य को भी पर्याय बताया है। जैसे एक तज्जय शब्द, परम ज्योति। अरे मनुष्य पर्याय की तो बात ही, मनुष्य पर्याय तो असमान जाती है पर्याय, उसकी तो बात ही नहीं है। हाँ, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं मनुष्य हाँ, पर्याय ये की। तो हमारी जाति पर्याय है। वो तो असमान जातीय पर्याय है, असमान जातीय पर्याय की बात सही नहीं कर बात रहे है। यहाँ पर। लेकिन केवल ज्ञान वो पर्याय है, वो शुद्ध, जो शुद्ध चेतना है। हम्म, अभी हम तो कर्म और कर्म फल चेतना रूप परिवर्तन कर रहे हैं, ज्ञान चेतना रूप हम्म। परिवर्तन ही नहीं कर रहे। तो वहां वो सही बात। परिवर्तन भी, वहां वो परिवर्तन भी ज्ञान चेतना रूप हो रहा है। ज्ञान चेतना। वहां वो परिवर्तन भी ज्ञान चेतना रूप हो रहा है। ज्ञान चेतना रूप में हूँ, लेकिन अभी परिणाम कर्म कर्म फल रूप कर रहा हूँ, और वो ज्ञान चेतना रूप ही परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसे उस शुद्ध चेतना प्रकाश रूप गुण स्तुति करने योग्य है, ऐसा आचार्यों ने निश्चय किया। ऐसा जानकर हम द, वो दर्पण के तल की तरह है। मैंने बहुत सारी बात कह दी आज भी, इसलिए वो दर्पण के तल की तरह, इसका मतलब क्या है? विचार तो करें हम, गोलन तो करें उस गाथा का। उस श्लोक को पढ़ तो लिया हमने, 3 दिन से पढ़ रहे हैं उस श्लोक को, लेकिन उसमें मर्म क्या है? मैंने इसलिए कहा 415 गाथाओं का सार है। अब इसे मंगलाचरण की चर्चा करने के 415 दिन चाहिए। ये है इस मंगलाचरण में। ये मंगलाचरण ये कह रहा है कि 400 दिन में चर्चा नहीं हो सकती मंगलाचरण की पूरी, ये मंगलाचरण की चर्चा करने बैठे हैं तो। अब ये गोलन हमें करना पड़ेगा, ये है परीक्षा प्रधानता, ये विचार हमें करना पड़ेगा कि क्यों कहा है इसको, ये ज्ञान ज्योति को क्यों किया है नमस्कार, ये ज्ञान ज्योति को जयवंत क्यों किया है। ये ज्ञान ज्योति क्या है? ज्ञान ज्योति में ऐसा जो नमस्कार करने योग्य है? वो क्योंकि केवल इसकी वो ज्ञान की महिमा, पर्याय है, क्योंकि शुद्ध इसकी एक। वो, उसकी ऐसी महिमा है, वो अचिंत्य शक्ति वाला है, चिन्ह मात्र है, चेतना स्वभाव वाला है। इसलिए ये महिमा है उसकी, अचिंत्य महिमा कहा है इसीलिए समय सार में कि अचिंत्य महिमा है इसकी ज्ञान ज्योति की।
जिसकी महिमा का चिंतन जितना भी करें वो सब कम है, क्योंकि अचिंत्य है। अचिंत्य वस्तु की कितना चिंतन करेंगे, चिंतन हो जाए कि जितना चिंतन करोगे वो सब कम है। जितना भी चिंतन करोगे वो चिंतन चाहिए, पूरे दिन वो श्लोक घूमना चाहिए, पूरे दिन वो श्लोक का घोलन होना चाहिए। जब श्लोक का घोलन हो बारंबार, हर चीज में श्लोक याद आए, वो ज्ञान ज्योति याद आए हर चीज में, तो मानना कि हमने पढ़ा है, तो मानना कि हमने सुना है, तो मानना कि हाँ हमने स्वाध्याय किया है। वो ज्ञान ज्योति का घोलन हो बारंबार। तो ये यहाँ कहना चाह रहे हैं आचार्य अमृतचंद देव, विचार करना, इस प्रकार अपने इष्ट देव का स्तवन किया। इस प्रकार यहाँ आचार्य अमृतचंद देव ने अपने इष्ट देव का स्तवन करते हुए इसी ग्रंथ को प्रारंभ किया है। अभी इसका मंगलाचरण एक और रह गया है, 2 श्लोकों में मंगलाचरण है इसका। पहले में इष्ट देव को स्मरण किया है और दूसरे में इष्ट आगम को स्मरण करेंगे, इष्ट आगम का स्तवन करेंगे। कैसा है वो आगम, कैसा है वो परमागम, उसकी चर्चा यहाँ करेंगे। आचार्य अमृतचंद देव का चर्चा करेंगे उसकी हम, वो परमागम कैसा है, जिनवाणी कैसी है। विचार करना, हम सब भी उसी ज्ञान ज्योति को जानकर, ज्ञान के की भिन्नता जानकर, मैंने परसों एक बात कही थी, परसों नहीं, हाँ परसों ही, कि दर्पण तल कहकर मात्र ज्ञान ज्ञायक की भिन्नता नहीं बता रहे, ज्ञान और ज्ञेय का संबंध भी बता रहे हैं। तो भिन्नता बताते समय भी संबंध भी है, ऐसे ही अकर्ता बताते समय भी कर्ता भी है, दोनों चीजें हैं वहां पे विद्यमान। कल चर्चा करेंगे परमागम में उसकी, परमागम में उसकी चर्चा की है अगली श्लोक में। विचार करना, हम सब भी उसी ज्ञान ज्ञेय की भिन्नता को जानकर मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करते हुए निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ यहाँ की बात को विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई, ये यह अनंत अनंत उपकार उपकार है है उसके उसके लिए, लिए जिन वाणी माँ को को वंदना सत बार है, माँ वंदना सत बार है। हॉटस्पॉट कर दियो। एकाद संग में जिनवाणी माता जिन की माता जय, की महान चैन जय। धर्म की जय। सभी को सादरी बहन भाइयों को सादर जय जिनेंद्र। सभी संतरी भाई बहनों को सादर जय जिनेंद्र। सभी को जय।